जीवन से आज पूर्णता के लिए अग्रसर हो रहा है। पर विचार करिएगा, जब भी जीवन में कोई दुख आवे, जीवन में कोई कष्ट आवे, जीवन में कोई दुख की घड़ी आ जावे तो घबराइएगा मत। आंख बंद करके इन 7 दिनों की कथा के किसी एक प्रसंग को याद करिएगा। अगर आपका दुख, आपकी चिंता, आपका संकट समाप्त न हो जाए तो फिर कहना, पर याद आपको पूर्ण रूपेण करना होगा। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, ये 2 स्पीकर की आवाज। तो महाराज जीवन की सार गर्भितता इसी बात पर आधारित है कि हम श्री ठाकुर जी का भजन करें, हम श्री भगवान का भजन करें, हम नाम संकीर्तन करें। और विगत दिवसों से हम इसी बात पर आधारित चर्चाएं अपने जीवन को उस दिव्य सत्संग से जोड़ते आए कि भगवान के नाम के अलावा हमारे जीवन का कल्याण और कौन कर सकता है। ठाकुर जी के अलावा हमारा अपना और कौन है। हमें अपने मन को टटोलना है, अपने मन को जांचना है, अपने मन को परखना है, जिसके द्वारा हम भगवान की श्री चरणारविंद की ओर अग्रसर हो सकें, भगवान की श्री दिव्य स्वरूपों की ओर अग्रसर हो सकें। यही हमारे जीवन की सत्संग की धारा का एक रस है। और सत्संग का मतलब ही विवेक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और गुरु कृपा का प्रसाद देखिए, गांव खामोर में दिव्य महापुरुषों के, दिव्य संतों के दर्शनों का सौभाग्य। महाराज कितनी ही तपस्वी, कितनी ही त्यागी, ध्यानी, भजन में रत ऐसे दिव्य संत महापुरुषों के दर्शनों का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। संतों की चरण की रज मिल जाए ना तो ये हमारे जीवन का कल्याण है। संत चरण रज हमारे जीवन को कल्याण करने वाली है। महाराज संतों की चरण की रज जहां पड़ जाए वहां सब प्रकार का आनंद और कल्याण की बात है महाराज। अच्छा आपको पता महाराज, हमारे सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद एक ही बात को इंगित करते हैं कि सब करने के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाई निर्विकल्प होने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, भजन मार्ग पर चलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, दीन मार्ग पर चलने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान मार्ग पर चलने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैराग्य मार्ग पर चलने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, तीर्थ इत्यादि करने के मूल में एक बात बताई जाती है, मोक्ष, मुक्ति। तो मुक्ति भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करती, बोले ठाकुर जी इन दुनिया वालों को मैं रोज मुक्त करती हूँ, आपकी जो भजन करते हैं उन भक्तों को मुक्त करती हूँ, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, योगियों को, महाराज सतीत्व को धारण करने वाली नारियों को मुक्त करती हूँ, पर इनकी मुक्ति करते करते मुझे अपनी मुक्ति की चिंता है, तो कृपया करके मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। जब महाराज पूछा कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, तो भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले पड़ी रहो उस गेल में साधु संत चले आय, और उड़े उड़े रज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हुए जाए। बोले उस राह में जाकर के पड़ी रहना जहां पर संतों का आवागमन होता हो, संत आते हो, संत जाते हो, और संत जब चलेंगे और उनकी चरण की रज जब वायु का स्पर्श पाकर के मुक्ति तेरे ऊपर पड़ जाएगी तो तू स्वतः मुक्त हो जाएगी। तो विचार करिए, मुक्ति को भी मुक्त संत चरणारविंद की रज से प्राप्त होती है। तो ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा दिव्य सौहार्द संत महापुरुषों की दिव्य कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। हम पर श्री ठाकुर जी की महत अनुकंपा। महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज जिनके भंडारे के उपलक्ष्य में महाराज ये दिव्य अनुष्ठान, भागवत की कथा, यज्ञ अनुष्ठान, महाराज संतों का दर्शन, ब्राह्मणों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, इन सब के मूल में केवल एक बात है, इतनी सी कि ये केवल गुरु कृपा के बल पर प्राप्त हो सकता है। महाराज गुरु कृपा ही मात्र जीव को भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है। और वस्तुतः आज ऐसा आनंद, ऐसा दिव्य खामोर की इस धरती पर महंत श्री महाराज ब्रह्मलीन श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी ने मानो अपने जीवन की पूंजी, अपने जीवन का भजन, अपने जीवन का त्याग, अपने जीवन की तपस्या, अपने जीवन की साधना अनंत आनंद और अनंत भाव के साथ श्री ठाकुर जी ने मानो प्रदान करी। और किस रूप से, किस तत्व से भगवान अनंत अनंत भाव को प्रदान करते। और आज वो रस इस 7 दिवसीय कथा के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ। अब विगत दिवसों से चर्चाएं हमने सब प्रकार की सुनी, ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, भक्ति की चर्चा, जीवन उपयोगी चर्चा, जीवन को सुधारने की, जीवन को सफल करने की चर्चाएं भी हमने श्रवण करी। अब विचार इसी बात का करिए आप कि अब हमने जो कथा सुनी है तो केवल कथा सुनने से किसी को पुण्य मिल सकता है? भाई महाराज राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी को
अपना राज्य सुख छोड़ करके, अपने मुकुट, अपने पुत्र आदि, अपनी पत्नी इत्यादि को छोड़ करके अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए थे। तो कल्याण के मार्ग पे जीव को अकेला चलना पड़ता, संग में और कोई नहीं आएगा, केवल ठाकुर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं। वहां एक ही केवल परम तत्व है, बोले श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा अन्यत्र अगर कोई तत्व रखा, अन्यत्र अगर कोई बात रखी तो भगवान की भक्ति बन ही नहीं सकती। और हम यही करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं भगवान से भक्ति के, कि इसके बदले में ये देना, ये पूजा हमने करी तो इसके बदले में ये देना, ये साधन हमने किया तो इसके बदले में ये देना, ये हमने पूजा करी तो इसके बदले में ये सुख देना। तो ये सारे सुख के साधन जितने भी हम विचार करते हैं, ये हमें नरक की ओर ले जाने वाले। भगवान से तो मांगिए केवल एक ही बात, बोले जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई और करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें महाराज आप प्रसन्न हो जाओ, वो बात करिए। और भगवान अपने भक्त की रुचि रखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी सदैव अपने सेवक की रुचि रखते हैं। बताओ जरा, नारद जी भगवान के पास गए, अहंकार हो गया, काम आ गया नारद जी के हृदय में कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। भाई मुझे इंद्र के राज्य का कोई लोभ नहीं, तो मैंने लोभ को जीता। काम मेरे सामने नतमस्तक हो गया, मैंने काम को जीत लिया। काम ने मेरी तपस्या को भंग किया तो काम पर मुझे कोई क्रोध नहीं आया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को जीतने वाला तो ईश्वर बन गया, मैं परमात्मा हो गया। और अब महाराज बताओ, और यही संसार, हमें इस बात का वहम हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए, इस बात का हमें वहम हो जाता है कि हम ध्यानी हो गए, इस बात का वहम हो जाता है कि हम भजनानंदी हो गए। भक्ति का मार्ग बड़ा महाराज तगड़ा है। हाँ, भक्ति करे कोई सूरमा, छोटे मोटे की बस की बात नहीं है महाराज। महाराज कबीर तो कहते, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, और जो घर फूके आप नो करो हमारे सेवा। जो अपने घर को जलाने की ताकत रखता, अपने आप को मिटाने की ताकत रखता हो। हाँ, यहाँ दो तो हो ही नहीं सकते, भक्ति के पथ में केवल एक है। इसलिए श्री ठाकुर जी, अब बताओ, ज्ञान मार्ग पर चल करके भगवान की भक्ति करें, भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करें, कि वैराग्य मार्ग पर चलकर भगवान की भक्ति करें। तो ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग किसे कहा गया? ज्ञान मार्ग का मतलब है, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा को हर जगह देखना, वो ज्ञान मार्ग कहता है। अब हम तो सब में भगवान को देख ही नहीं सकते, हमारे तो मित्र भी है, न शत्रु भी है, न दुश्मन भी है। हम ईर्ष्या भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, द्वेष भी रखते हैं। तो हमने तो एक साथ सबको भगवान देखा ही नहीं। भाई कोई जीव जंतु दिख गया तो हम उसको पकड़ के मार डालेंगे? बताओ जरा, द्वेष रखेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो मतलब हमें समता वाली बात तो है नहीं। हमने सबको भगवान, सब में भगवान को हमने देखा नहीं, तो ज्ञान मार्ग हमारे लिए बना ही नहीं। हम ज्ञान मार्ग पर चल ही नहीं सके। दूसरा भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग का मतलब ही यही है, बोले महाराज सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगपाल। प्रणाम परमात्मा, भक्ति का पद बोले पग पग पर, कंकड़ कंकड़ में, रज रज में, अणु अणु में परमात्मा को देखना। पर हम ये भी नहीं कर सकते, उसमें भी हम भगवान को नहीं देखते। वैराग्य मार्ग बोले ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना, केवल राम जी का भजन करना, ठाकुर जी में ही महाराज संसार को आसार मानना। अब हम तो संसार की महत्वता पर ही पड़े हुए, संसार के सुख के लिए पड़े हुए, संसार की सुविधा के लिए पड़े हुए। सब मूल में हमें तो संसार की सुविधा चाहिए। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों मार्ग हमारे लिए दुर्लभ हो गए। तो क्या हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? तो क्या हम भगवान का भजन नहीं कर सकते? तो क्या हम भगवान की भक्ति साधन नहीं कर सकते? बोले कर सकते हैं। बोले फिर क्या करें? बोले अपने जीवन में एक ही भक्ति है, बोले गुरु प्रदत्त मंत्र को अपने जीवन में धारण करिए, श्री ठाकुर जी का नाम अपने जीवन में धारण करिए, और यथा सामर्थ्य भगवान के नाम का जब जप करना प्रारंभ करेंगे, अहरनीश जब तेलवत धारा के समान हमारे हृदय में भगवान नाम संकीर्तन जब चलने लगेगा, तो उस नाम के बल पर महाराज ज्ञान मार्ग भी प्रफुल्लित होगा, भक्ति मार्ग भी प्रफुल्लित होगा, और वैराग्य मार्ग भी प्रफुल्लित होगा। तीनों मार्ग हमारे जीवन में आ जाएंगे, और एक दिन ठाकुर जी को भी दौड़ करके आना पड़ेगा। भगवान तो कहते ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम दिए न छ, न मैं वैकुंठ में बचता हूं, न मैं योगियों के हृदय में, न ध्यानियों के हृदय में, न महाराज सतीत्व के हृदय में। बोले कहां? बोले मैं एक जगह बसता हूं, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां सामूहिक रूप से मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम के संकीर्तनों का गुणगान करते हो, मैं उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूं। ये बात ठाकुर जी कहते, भक्तों के हृदय में भगवान का निवास।
भक्त के चरणारविंद का आश्रय लीजिए, संत के चरणारविंद का आश्रय लीजिए, महापुरुषों के चरणारविंद का आश्रय लीजिए। भाई रामेश्वर दास जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण वैराग्य को धारण करके अपने जीवन में भक्ति पद को स्थापित किया, उसी का परिणाम क्या आज कितने लोगों को भक्ति का मार्ग मिल रहा है, कितने लोगों को सत्संग का मार्ग मिल रहा है, कितने भक्त कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होंगे, उनके भजन का प्रभाव। हम उनकी शरण पड़े, हम गुरु की शरण पड़े, हम संत की शरण पड़े, महापुरुषों की शरण पड़े। शरण ही हमारे जीवन को पवित्र करने वाले। अपने जीवन में भजन के मार्ग को अपनाइए, अपने जीवन में नाम जप अपनाइए। आप कुछ न कुछ धारण करिए 7 दिन की कथा से, अपने जीवन में प्रेम धारण करिए, अपने जीवन में समर्पण धारण करिए, परमात्मा के चरणों में समर्पण करिए। हरि के अलावा हमारा कौन है जग में हितकारी, बताओ। हरि तुम बहुत अनुग्रह किनो, गोस्वामी तुलसीदास जी ले कह रहे महाराज कि तुमने इतना अनुग्रह किया ना कि दुर्लभ मनुष्य तन जैसा तन मुझे प्रदान कर दिया। बताओ इससे बड़ी भगवान की और क्या कृपा होगी। ठाकुर जी ने मैं गधा कुत्ता बिल्ली चींटी मकोड़ा ना बना करके इंसान बनाया, भगवान की कितनी महत कृपा। सब में विवेकवान मनुष्य बनाया परमात्मा ने हमको, सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म में पैदा किया, भारतवर्ष में जन्म दिया, भारत जैसी भूमि हमें मिली वीर पुरुषों की, और भारत में भी मेवाड़ की धरा हमें प्राप्त हुई, जहां कितनी संत तपस्या रत होकर के, त्याग रत होकर के, साधना रत होकर के अपने भजन के माध्यम से जगत का कल्याण करने की धारा को स्थापित करते हैं। विचार करिए जरा, ऐसी परिधि हमें प्राप्त हुई, ऐसा सिद्धांत हमें प्राप्त हुआ। ये महापुरुषों की मत कृपा, ये गुरुजनों की मत कृपा, ये ठाकुर जी की मत कृपा कि ऐसा दिव्य जन्म हमें मिला। अब हमने ये जन्म पाकर के क्या किया? खाना पीना उठना बैठना सोना हंसना रोना गाना, इसी में अपने जीवन को बिता लिया। ना तो हम में भजन बन पाया, ना हम में परोपकार बन पाया। द्वार पर कोई आ जावे तो ही डांट करके भगा देते। बताओ जरा, अरे आपके द्वार पर अगर कोई आया है, मैंने आपको ठाकुर जी ने देने वाला बनाया, आपको देने की ताकत दी है, तभी तो आपके द्वार पर कोई आपसे मांगने आया है। महाराज आप कुछ न दे सको तो 2 मीठे बोल बोल करके विदा करो, फिर देखो महाराज जीवन में अनंत आनंद होगा। देने की सामर्थ्य हो जीवन में, समर्पण करने की ताकत हो जीवन में। और महाराज सब कुछ श्री ठाकुर जी का, हमारा है क्या महाराज जो हम किसी को कुछ दे रहे? बताओ जरा, यही जीवन की सारगर्भितता, यही जीवन का भाव है। हमें तो भगवान के चरणों में प्रेम करना, हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, तो श्री ठाकुर जी से कृपा करनी होगी। ये भगवान अब ऐसी कृपा करो कि अब मैं केवल और केवल आपकी चरण शरण में आ जाऊं, आपकी शरण के अलावा मुझे और कोई प्रिय ना लगे। महाराज यही विधि नाथ हो यही तो मोरा करऊं सुबेग दास में तोरा। अपने भक्त की रक्षा भगवान सदैव करते हैं। नारद जी ने महाराज अहंकार कर लिया, शंकर जी को बताया मैंने काम को जीत लिया, मैंने ऐसा कर लिया। महादेव बोलते बार बार हाथ जोड़ करके, जो कथा तुमने मुझे सुनाई है महादेव, नारायण को मत सुनाना। नारद जी के मन में बात आई, ईर्ष्या आ गई कि महादेव अकेले फेमस होना चाहते हैं। उन्होंने ही कामदेव को जला के भस्म किया। अरे हमने कामदेव को जीता, महादेव ने तो काम को जला के भस्म कर दिया, हम महादेव से भी बड़े हो गए। नारद जी के मन में बात आ गई, भगवान के पास गए और भगवान ने देखा नारद जी आए तो ठाकुर जी तो सर्वांतर्यामी, उठ करके भगवान ने स्वागत किया। नारद जी नीचे बैठने लगे तो भगवान ने अपनी बराबरी पर बिठाया। नारद जी समझ गए, ठाकुर जी को पता चल गया कि हम भगवान बन गए, भगवान बन गए, तभी तो हमें बराबरी पर बिठाया। महाराज नारद जी कहते, भगवान कहते हैं नारद जी बड़े दिनन के बाद कृपा की नहीं, आइए आपके दर्शन मात्र से तो जीव को वैराग्य पद प्रतिष्ठित होता है, वैराग्य मार्ग मिलता है जीव आपके स्मरण मात्र से। भगवान कह रहे, नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे और कह रहे भगवान सब आपकी कृपा। हम ऊपर से तो कहते हो सब आपकी कृपा, और भीतर ही भीतर कहते सब हमारी मेहनत है महाराज, आपकी कृपा कृपा आपकी। हाँ हमने मेहनत करी महाराज, हमने मेहनत करके कमाया, हमने मेहनत करके बता। कोई पूछे महाराज बात करते तो ये कहते अरे राम जी का घर है, राम जी का परिवार है, राम जी का दिया हुआ है। अब राम जी का दिया और राम जी जब मांग ले तो फिर क्या करोगे? अरे महाराज हमारा है राम जी का, कहां से आके राम जी थोड़ी कमाया। हम बात तो यही करेंगे महाराज, हमारे मन में समता कहाँ है, हमारे मन में समर्पण कहाँ है? हमारे पूर्व काल में तो संतों ने ये परिधि दी महाराज कि साईं इतना दीजिए, कितना दीजिए? बोले इतना दीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, और मैं भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा न जाए। पर आजकल की परिधि क्या है? आजकल क्या कहते लोग भगवान के सामने जाकर के, बोले साईं इतना दीजिए, हाथ पीछे नहीं जावे और नहीं तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। कुटुंब कितना? बोले इतना। मैं भूखा नहीं रहूं, भले साधु भले भूखो जाए, कोई लेना देना नहीं है। यही हमारे जीवन का सिद्धांत हो गया। और जब तक धर्म जीवन में नहीं होगा, जब तक ये मर्यादा जीवन में नहीं होगी, हम जीवन में किस प्रकार सफल हो पाएंगे? भगवान ने दुर्लभ तन दिया है, भजन करिए बाप, भजन के अलावा हमारे जीवन का कल्याण कोई नहीं कर सकता।
भजन ही एक सार है। संतों ने इसी मार्ग का पद प्रदर्शन किया। नाम जप करिए, कबीर इसी नाम का जप करते, नानक इसी नाम का जप करते। नानक तो कहते नाम खुमारी नानक का, नाम की खुमारी ऐसी चढ़ी नानक के जीवन पर कि महाराज साक्षात परमात्मा को प्रकट किया। कबीर नाम की तरंग जपते हैं। भगवान के नाम का जो जप करता है ना, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, ठाकुर जी पग पग पर रक्षा करते हैं। आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपनी दिव्य परंपरा में सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के संवर्धन के लिए, इस धर्म की, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उन आचार्य चरण की मत कृपा है। आज हम यज्ञ कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, तो महत आचार्य चरण की भगवत कृपा है महाराज ये कि आज हम बैठ करके भगवान का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। ये संतों की कृपा है। भगवान का वैराग्य रूप, भगवान ने महाराज मानव रूप लिया, भगवान पशु रूप में भी आए, भगवान महाराज जलीय रूप में भी आए, भगवान महाराज सूकर रूप में आए, मछली के रूप में आए, भगवान कच्छप के रूप में आए, भगवान श्री राम जी के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, श्री परशुराम जी के रूप में, बराह के रूप में, सब भिन्न भिन्न अवतार लिए भगवान ने, नर लीलाएं भगवान ने की नहीं। पर भगवान ने विचार की ना भाई वैराग्य रूप भी कैसा है, तो वैराग्य रूप की प्रधानता को धारण करने के लिए महाराज रामानंदम स्वयं रामम प्रादुर्भूतो इस धरा धाम पर साक्षात परमात्मा राम महाराज भरत जी की रहनी सहनी को जीवन में धारण करने के लिए, भजन मार्ग का अनुसरण करने के लिए और भजन मार्ग को जगत में प्रसारित करने के लिए राम जी स्वयं रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में अवतार लेकर के, और उसी परंपरा में, उसी विष्णु परंपरा, उसी श्री संप्रदाय में, श्री परंपरा में महाराज हमारे ब्रह्मलीन पूज्य महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, जिनके आप सब दीक्षित हैं, जिनके आप सब शिष्य हैं, जिनकी कृपा, जिनकी कटाक्ष से उस दिव्य परंपरा के भीतर आप सब आते हैं महाराज। तो ऐसे दिव्य आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज की दिव्य परंपरा में जिस समय अंग्रेजों का कार्यकाल था, जिस समय जातिवाद था, जिस समय ऊंच नीच थी, अच्छा जातिवाद हमारे ग्रंथों ने नहीं दी महाराज, हमारे ग्रंथों ने कोई मांसाहार प्रदान नहीं किया, हमारे ग्रंथों ने जातिवाद प्रदान नहीं किया, हमारे धर्म ग्रंथों ने तो समरसता प्रदान करी, हमारे ग्रंथों ने तो एकता प्रदान करी। हमारा जी जातिवाद तो अंग्रेजों के कार्यकाल में आए, मुगलों के, मुसलमानों के कार्यकाल में आए। विचार करो जरा, इन्होंने तो जातियों में फूट डाल करके हमें महाराज उकसाया। ये नेता नगरी भी वोट बैंक के लिए हमें छोटी छोटी जातियों में बांटते चले जा रहे, और भागवत में प्रमाण है इस बात का, छोटी छोटी जातियों में। बताओ जरा, अभी प्रयागराज का कुंभ हुआ, संपन्न हुआ, विचार करिए आप महाराज, लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 70 करोड़, जहां महाराज बड़े बड़े ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है महाराज, जितने महाराज लोगों ने कुंभ मेले में स्नान किया। अब बताओ जरा, उस कुंभ मेले में स्नान करते समय किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी जगत गुरु ने, किसी शंकराचार्य जी ने, किसी महंत श्री महंत ने किसी भी व्यक्ति से किसी की जाति पूछी, किसी की समाज पूछी? वहां कोई स्नान करने वाला कोई जाति का व्यक्ति नहीं था, केवल और केवल उस दिव्य त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो थे केवल और केवल सनातनी। वो सनातन का एक दिव्य उत्सव था, एक वो सनातन का संगम था। भाई जातियों में तो हमें बांटा गया, ऊंच नीच में हमें बांटा गया, और हमारे यहाँ तो कर्म की प्रधानता दी गई। भाई कार्य जैसे जैसे किए उस प्रकार से बांट दिया गया। भाई कोई टेलर का, कोई कपड़े सीने का काम करेंगे तो टेलर बना दिया। बताओ जरा, भाई कोई विधि विधान शास्त्रों के अनुसार सारी परिधि, सारे सिद्धांत कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार विभाजित किए गए। अब बताओ जरा, यही तो फूट हमारे अंदर डाली गई। अंग्रेजों ने किया क्या? बोले यही तो हम पे किया। अब अच्छा, ये जातिवाद की बात केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर जातिवाद की बात है। हाँ, केवल हम कहते हैं महाराज की जातिवाद में हमारे हिंदुओं में लड़ाई, हम इसी बात पर थोड़े अपनी नाक को नीचा कर लेते कि हम कैसे कि आपस में फूट डाले बैठे। महाराज मुसलमानों भी देखो तो शिया, सुन्नी, शैयद, पठान, ये ऐसे ऐसे जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। महाराज बताओ जरा, उनमें भी यही वर्णन है, उन्हीं भी स्थिति है जैसे उनकी स्थिति भी यही है। इस स्थिति पर समाज चल रहा है, और ये केवल और केवल किसने किया? बोले केवल और केवल जब आक्रांता इस धरती पर आए, धर्म परिवर्तन करने वाले आए। महाराज सहज आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी महाराज। इतनी महाराज भयंकर तरीके से हमारे पूर्व काल के पूर्वजों को प्रताड़ित किया गया और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। शरीर की चमड़ी को उतार लिया जाता था, हमारे नाखूनों को पकड़ करके खींच लिया जाता था, आंखें निकाल ली जाती थी, गरम गरम सरिये करके आंखों में घोंप दिए जाते थे महाराज, धर्म परिवर्तन करने के लिए। अब जो महाराज तलवार के भय से परिवर्तन हो गए, और जिन्होंने धर्म का स्थापन, धर्म के लिए अपने प्राण तक को न्योछावर कर दिया, आज उनकी संतति, हम आप सब बैठ करके भगवान की चर्चा सुन रहे। हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सह करके अपने हिंदुत्व की रक्षा करी है, अपने धर्म की रक्षा करी।
तो अपने बच्चों को धर्म की रक्षा के प्रति सजग करिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति सजग करिए। हम तो बार बार यही कहेंगे महाराज कि अपने बच्चों को ये बातें सिखाइए, अपने बच्चों को ये घटनाएं सिखाइए, ये तादम्यता दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, माता पिता की सेवा करे, महापुरुषों की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे जब मुसलमानों के द्वारा तलवार दिखा करके कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो अन्यथा गर्दन काट दी जाएगी, तब दोनों साहबजादे, कितनी उम्र है, एक 7 वर्ष के हैं और एक 12 वर्ष के साहबजादे, दोनों से कहा कि धर्म परिवर्तन करो। उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के लिए मृत्यु को भी गले लगा लेंगे पर हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। बताओ जरा कितना संस्कार दिया होगा उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता के द्वारा। जब दोनों को मुगल शासन, मुसलमानों के कार्यकाल ने, उन महाराज अपने आप को बादशाह कहने वालों ने, जब दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने की आज्ञा दे दी गई तो दोनों साहबजादों को दीवार में जिंदा चुनना प्रारंभ किया। जब छोटे साहबजादे की दाढ़ी तक दीवार आई, विचार करिएगा उनकी भावना को, उनके हृदय की अनंत राष्ट्र प्रेम की भावना को विचार करिएगा, कितनी तल्लीनता से उन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। जब उनकी दाढ़ी तक दीवार आई महाराज, तब बड़े साहबजादे की आंख में आंसू आ गए। तो कहा गया डरता है मरने से, धर्म परिवर्तन कर ले, अब भी तुझे छोड़ दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं मरने के डर से नहीं रोता, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं अपने भाई से उम्र में भले बड़ा हूं, मैं अपने भाई से पद में भले बड़ा हूं, पर जब बलिदान याद किया जाएगा हम दोनों का तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई का बलिदान याद किया जाएगा, क्योंकि मुझसे पहले दीवाल में मेरा छोटा भाई। इतना त्याग उनके भीतर था, इतनी समरसता उनके जीवन में थी। ऐसे ही महाराज आजादी नहीं मिली है। नारी का सौहार्द, नारी की शीलता देखिए, आप इतिहास पढ़ के देखिए, रूह कांपेगी महाराज। जब उस चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती, जब कहा गया खिलजी के द्वारा कि मैं केवल पानी के भीतर परछाई देखूंगा, पानी के भीतर परछाई देखने की जब बात कही महाराज, तो आज अपने शील, अपने सौहार्द को, अपनी मर्यादा, अपने कुल परंपरा को धारण करती हुई धधकती हुई ज्वाला के भीतर अपने आप को समाहित कर लिया, पर दुष्ट को अपनी परछाई तक नसीब नहीं करने दी। ये नारी की शीलता है। विचार करिए, हम इस देश के लोग हैं जहां पर वो महारानी लक्ष्मीबाई अपने 6 महीने के बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके अंग्रेजों के छप्पे छुड़ा करके बाहर करके भगाने के लिए अग्रसर होती है, एक नारी होकर के। बताओ जरा, लेकिन हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हमें सिखाया क्या जा रहा है? आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं? केवल नाचना सीख रहे हैं, और माता पिता बड़े राजी होते हैं, ओ हमारा बच्चा डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट डिवीजन आया, पहला नंबर लेके आया। डांस का मतलब क्या पता? हमारे हिंदी भाषा में कहे, अपनी सामान्य भाषा में कहे तो हमारे नाचने वाले सीधे सीधे भांड कहे जाते हैं महाराज। बताओ, और माता पिता बड़े राजी हो रहे कि हमारा बेटा नंबर 1 भांड बन गया महाराज, इधर 1 नंबर पे हमारा बेटा आया, 1 नंबर पे हमारी बेटी आई। बताओ जरा, अरे अपने बच्चों को वीरता सिखाइए। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक माता बहनों से कि आप अपनी बेटियों को महाराज ब्यूटी पार्लर ना जाना सिखाएं, सुंदरता तो परमात्मा ने दी है, अपनी बेटियों को सिखाएं तलवार चलाना, अपनी बेटियों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएं। कोई आतताई, कोई आतंकवादी पैनी दृष्टि करके देखे तो उसकी गर्दन को काटने की ताकत आपकी बेटियों में हो, ये शिक्षा अपनी बेटियों को, ये वीरता दीजिए। पर हम हिंदू तो नपुंसक बनते चले जा रहे हैं। बताओ जरा, करोड़ों का बंगला बना लेंगे, अरबों खरबों की महाराज संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे, लाखों का मोबाइल अपने पास रख लेंगे, पर जब कोई आतंकवादी घर में घुस करके हत्या करने के लिए आएगा महाराज, तब हमारे घर में एक छोटा चक्कू भी निकलने वाला नहीं। बेटे का ब्याह होना तो तोरण मारने के लिए भी तलवार पड़ोसियों के घर में मांगने के लिए जाना पड़ता है। ये हिंदुओं की दशा है। अपने घर में अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखिए। हाँ भाई, आतंकवादी तो पूरी तैयारी पर है महाराज। उनकी मस्जिदों पर जाकर देखो तो आपको ट्राली 2 ट्राली पत्थर मिलेंगे, कांच के टुकड़े मिलेंगे, कांच की बोतलें मिलेगी, बल्ब के अंदर तेजाब, पेट्रोल, डीजल भर करके रखते हैं पूरी तैयारी से कि जब भी हमारा आक्रमण करेंगे तो पूरी तैयारी से हम क्या कर रहे हैं। विचार करिएगा, अगर एक पूरे गांव में एक मुसलमान का घर है तो पूरे गांव में वो भाईजान भाईजान करता फिरेगा, लेकिन 10 घरों की मुसलमान की बस्ती में अगर एक हिंदू का घर है तो महाराज उस हिंदू को आने वाले समय में उस घर को छोड़ करके वहां से पलायन करना पड़ेगा। इतना अत्याचार, इतना आतंक उसके ऊपर बरसेगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अपनी भाईचारे वाली बात कि भाई हम भाईचारे वाली बात करते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सबके यहाँ ऐसा ही होता है।
ध्यान रखिएगा, गौ माता को रोटी खिलाने वाला और गौ माता के मांस के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता, कदापि भाई नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने जीवन में धर्म को स्थापित करिए, अपने जीवन में सौहार्द को स्थापित करिए, अपने जीवन में प्रेम, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति पहला कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करना, पर इससे भी बड़ा कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण को भी न्योछावर करने की बात है, तो अपने जीवन को समर्पित करने की ताकत हो हमारे भीतर, ये अपने बच्चों को सिखाओ। ये वीरता अपने बच्चों को दीजिए, ये ताकत अपने बच्चों को दीजिए। इन छोटे छोटे बच्चों को ये बातें आप सिखाइए। महाराज जीवन की धारा, जीवन का सिद्धांत हम अपने जीवन में उस परिधि को धारण करें, उस जीवन के सिद्धांत को धारण करें। बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ हमने कल श्री ठाकुर जी के दिव्य मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार के साथ में भागवत जी की चर्चा को विश्राम दिया था, षष्ठम दिवस की चर्चा। और आज समय हमारे पास कम है, और क्योंकि फिर भजन संध्याएं भी होगी, जागरण होगा, सत्संग होगा, भजन भी सुनेंगे भगवान के। आज अनंत आनंद की बात से अभूतपूर्व रूपेण इस दिव्यता को कौन महाराज, ये केवल और केवल संत महापुरुष ही हम पर कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा के बल पर ही आज धर्म टिका हुआ है। इसलिए संतों की वाणी, संतों की आज्ञा, उनकी चरण शरण की सेवा सतत अपने जीवन में बनाए रखें। आपके आसपास में ऐसे कोई स्थान है महाराज जहां संत निवास करते हैं, आप वहां जाइए, उन संतों की महाराज सेवा में अपने आप को समर्पित करिए। आप कहिए कि आपकी सेवा में मैं क्या समर्पित कर सकता हूं, क्योंकि उनके तप के बल पर यह धर्म टिका हुआ है। महाराज विचार करिए, स्थिति हमारी विकट है, हम केवल अपना अपना विचार कर रहे हैं, केवल अपने अपने खाने की बात कर रहे हैं, केवल अपनी अपनी स्थिति को हम निभा रहे हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए, और हमारे काम को बनाने के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है जो हमें पता नहीं महाराज। हाँ, हमें अपना काम स्वार्थ दिखाई दे रहा है। श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ मंगलमय पाणी ग्रहण संस्कार में दिव्यता के साथ बंधते हैं। अब आप विचार करें तो ठाकुर जी लौकिक विवाह की बात हो रही है महाराज, नहीं, ठाकुर जी का लौकिक विवाह नहीं, भगवान के तो सारी लीलाएं अलौकिक है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला को महाराज विवाह लीला कहा गया, भगवान की लीला कहा। आप विचार करिए, रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके गुरु की शरण में समर्पित किया कि गुरुदेव मैं ठाकुर जी की शरण होना चाहती हूँ। संसार तो हमें संसार के हवाले करना चाहता, हमारा मन हमें संसार के हवाले करना चाहता। शिशुपाल ने, हमारा रुक्मिणी ने यही तो क्या कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया, पर रुक्मणी जी चाहती है कि मेरा हृदय, मेरा भाव श्री परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। और जब जीव की आत्मा ये भाव कर ले कि मुझे श्री ठाकुर जी का होना, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो उसमें सहायक केवल गुरु होते हैं। और गुरु कृपा ऐसी अभूतपूर्व होती है कि जीव के जीवन का बेड़ा पार कर दे। पत्र लेकर के चले हैं और भगवान ने बाँचते ही चल पड़े। भगवान तो गुरु कृपा अगर महाराज मोहर लगा दे तो फिर तो समझो भगवान ने बेड़ा पार कर दिया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। आपको पता, आप 56 भोग लगाइए, हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर दीजिए, पर उस 56 भोग में अगर आप तुलसी दल नहीं अर्पण करोगे तो वो भोजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का जल भी अर्पित करो तो बिना तुलसी के गोविंद उसे स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज हमारी परंपरा में तो आचार्य चरण परंपरा तो ये वर्णन करती है कि आरती करते समय आरती के भीतर भी तुलसी पत्र अर्पित करना पड़ता है। महाराज शंख के भीतर भी तुलसी पत्र को अर्पित करना पड़ता है, तब शंख के जल को भगवान अर्घ रूप में स्वीकार करते हैं। तो सारी परिधि में बिना तुलसी के तो काम होते ही नहीं, और बिना तुलसी के ठाकुर जी कभी रीझते नहीं। और जैसे तुलसी छोड़ी तो आंख मीच करके भगवान उसे स्वीकार कर लेते कि अब वो भगवान का हो गया। ठीक इसी प्रकार गुरु परंपरा भी यही कार्य करती। गुरु क्या करते हैं भैया, आप गुरु जी के चरणों में जाएंगे गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर, तो गुरुदेव क्या करते हैं, बोले ठाकुर जी गुरु कृपा ऐसी होती है कि गुरुदेव अपने शिष्य के गले में तुलसी की कंठी बांधते हैं। यही संबंध है ना, मतलब यही ब्रह्म संबंध है महाराज। ब्रह्म संबंध का शब्द पुष्टि मार्गीय परंपरा में बड़ा सुंदर शब्द है महाराज। वहां पर गुरु शिष्य परंपरा को ब्रह्म संबंध कहा गया है, माने वो ब्रह्म से संबंध कराने की बात करते हैं। और वस्तुतः सत्य है कि हमारा गुरु केवल ब्रह्म से ही संबंध कराते, ठाकुर जी से संबंध कराते। और ध्यान इसी बात पर हमें विचार करना चाहिए।
ठाकुर जी के चरणों में हमारा भाव हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा भाव हो जाए। तो गुरुदेव क्या करते हैं, बोले शिष्य के गले में तुलसी की कंठी धारण कराते हैं। और जैसे ही तुलसी की कंठी गले में धारण कराई, फिर तो महाराज गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, बोले ठाकुर जी अब ये जैसो है वो सब आपको है, अब आप इसे स्वीकार करो। तो ठाकुर जी उनके हमारे सारे दोष, सारे अवगुण, सारे पाप कर्म, सारे दुराचारों को बुला करके हमें निर्विकल्प करके भगवान अपने हृदय से लगा करके हमें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से, गुरु की कंठी की कृपा से। वो महाराज वो नाम जो हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ, वो नाम ही हमारा कल्याण करने वाला। तो भगवान का ये संबंध, आज भक्त और भगवान का संबंध गुरु कृपा से होता है। तो रुक्मणी जी का मंगलमय विवाह वाणी ग्रहण संस्कार भी श्री गुरु कृपा केवल पर संपन्न हुआ। अनंत अनंत रूप से गुरु कृपा से रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को महत्व रूप से प्राप्त करते हैं। बहुत विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, हमने सब महाराज संक्षिप्त रूपेण चर्चा को श्रवण की ना। अंत में आज रुक्मणी जी भगवान के हुए हैं। समय व्यतीत हुआ, रुक्मणी जी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और उन बालक का हरण हो गया प्रसूति गृह से। क्यों हरण किया गया? हरण इसलिए किया गया महाराज कि विचार किया जा रहा है कि ये केवल और केवल हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। हमारी मृत्यु का कारण बनने के कारण उनको महाराज हरण कर लिया गया। और जैसे ही हरण किया गया, हरण करने की परिधि, हरण करने की बात केवल अपने मौत को टालने की बात आती है। अपने जीवन में हम जितना भी विचार करें कि मैं अपनी मौत को टाल लूं, मैं अपने स्वरूप को स्थापित कर लूं, मैं अपने स्वरूप से अपने जीवन को बचा लूं, कितना भी प्रयास कर लें अपनी मौत को टालने का, पर मौत टारे न टरे महाराज, एक वो आई है तो आएगी ही किसी भी रूपेण। जिस प्रकार कंस ने अपनी मौत को टालने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार सम्रासुर ने अपनी मौत को टालने का प्रयास किया। हर प्रकार के उपाय कर लिए अपनी मौत को टालने का। अब कितना भी प्रयास कर लीजिए, मौत तो आएगी। महाराज सत्य घटना मैं अब आपको बताऊं महाराज। एक बार की बात ऐसी कि एक कौआ एक छोटी सी चूहे के पीछे दौड़ने लगा। ये देखी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक कुत्ता, एक छोटा सा कुत्ता देखने उस चूया के पीछे पीछे भागने लगा। अब वो कुत्ता उस चूया को पकड़ने के लिए भागे, वो चूया उसको पकड़ में नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको सत्य बताऊं। अब जैसे जैसे वो चूया भागे, जैसे जैसे वो कुत्ता भागे, पकड़ में आवे नहीं। अब हमने विचार किया महाराज ये कुत्ता है जो उसको मार डालेगा, जो कुत्ते को तो हमने भगा दिया पत्थर मार करके। अब जैसे कुत्ता तो भाग गया। अब वो जो चूया थी ना, मकान का ऐसे काम चल रहा था तो दीवार के ऊपर ऐसी हमारा जो सीमेंट ईंट की दीवार दिख रही थी, तो दीवार पर वो चूया छोटी सी थी तो वो उस दीवार पर चढ़ गई। अब दीवार पर चढ़ने के बाद हमें भी मन में लगा कि अब इसको ये कुत्ता नहीं मारेगा, क्योंकि कुत्ता दीवार पे तो चल ही नहीं सकता। अब हम निश्चिंत हो गए। इतने में देखा महाराज ऊपर से वो कौवा उड़ता उड़ता आया और उस चूया को चोंच मार करके उड़ा करके ले गया। मैंने कहने का तात्पर्य कि मौत लिखी है तो वो किसी न किसी रूप में आएगी। वहां से बची तो वहां से खत्म होना पड़ा। तो मौत कितना भी प्रयास कर लीजिए, मौत किसी जीव को महाराज समाप्त नहीं हो सकती, मौत कभी टल नहीं सकती। तो क्या करें? अपनी मौत को महोत्सव बनाइए, अपनी मौत को सुंदर बनाइए, अपनी मौत को इतना तल्लीन होकर के अपनी मौत को स्वीकार करिए कि जब मौत हमारे सामने आकर के खड़ी रहे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हम इस बात से कह सके कि हमने अपने जीवन में इतना भजन किया, इतना सत्कर्म किया कि हम श्री परमात्मा के पास जा सके। पर आप विचार करिए, मुझे विचार आता महाराज कि आदमी के मरने के बाद उसका मुंह क्यों ढांक दिया जाता है? भाई संत परंपरा में तो डोली में बिठा करके बड़े गाजे बाजे के साथ ले जाया जाता। बोले क्यों? बोले जीवन भर भगवान के हवाले, सब ठाकुर जी के हवाले, सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया तो जीवन मरण सब उनके हवाले। पर गृहस्थ कोई जीव मरता है, आप देखो कोई किसी गधे को कपड़ा उड़ाने नहीं जाता, कुत्ते बिल्ली को कोई कपड़ा उड़ाने नहीं जाता, पर इंसान जब मरता है तो पूरा उसे ढक करके ले जाया जाता, उसके महाराज मुंह तक कपड़ा उड़ा करके ले जाया जाता। क्यों ढक के ले जाया जाता? हमने विचार किया महाराज। विचार करने के बाद पता चला कि इसलिए ढक करके ले जाया जा रहा है। बोले इस मनुष्य ने ऐसे कृत्य किए, ऐसे कर्म किए कि भगवान को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं, तो यहीं से ही पर्दा ढांक के अपने मुंह पे ले जाना। अरे महाराज सत्कर्म करिए तो जीवन में किसी पर्दे की आकांक्षा नहीं रहेगी, किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने जीवन में सत्य को स्थापित करो, अपने जीवन में धर्म को स्थापित करो, अपने जीवन में सारगर्भित तत्व भजन को स्थापित करो। भजन ही हमें बल प्रदान करेगा। ये सारी बातें आपको भजन से प्राप्त होगी। सनातनी कहने से कोई सनातनी, हिंदू मात्र कहने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू धर्म के सिद्धांत तो चाहिए। माथे पर तिलक नहीं है, बताओ जरा, बाल महाराज बाल पर तिलक नहीं, माथे पर चोटी नहीं, अपने आप को हिंदू कैसे कहेंगे? बताओ जरा, हिंदू की क्या परिभाषा, हिंदू के तत्व क्या है?
अरे अभी कोई विदाउट यूनिफॉर्म आकर के पुलिस वाला अगर यहाँ आके बैठ जावे तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वर्दी में आकर के केवल खड़ा हो जावे तो सब लोग उसी को देखेंगे कि ये क्यों आया, पता चलेगा कि पुलिस वाला। तो भाई वर्दी तो होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि चिन्ह है भक्त के, चिन्ह है सनातनी के। और महाराज प्रसूति गृह से सम्रासुर जब हरण करके लेकर के गया तो विचार किया कि मैं इसे मारूंगा तो ये बाल हत्या मुझे लगेगी, तो उस बालक को क्या किया, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही उसने समुद्र में फेंका, योग संयोग देखिए आप, मछली ने उन्हें, उसी समय मछली श्वासोच्छ्वास करने के लिए बाहर निकली और उस मछली के पेट के भीतर महाराज भगवान के बालक उसी के भीतर समाहित हो गए। मछुआरों ने जाल डाला और वो मछली पकड़ में आ गई। अब मछली बड़ी विशालकाय, मछुआरों ने देखा कि इतनी बड़ी मछली तो बाजार में कौन खरीदेगा, तो राज आज्ञा थी कि जो वस्तु बाजार में न बिचे उसे आप लेकर के यहाँ आ जाओ और राज उसका आपको उचित मूल्य दे देगा। तो मछली लेकर के मछुआरे चले तो उचित दान उन्हें प्रदान किया गया, मछली रसोई घर में भेजी गई। अब महाराज मछली को जैसे ही भेजा गया तो वहाँ रसोई घर में सम्रासुर की राजधानी में उनकी रसोई में एक विद्यावती नाम की दासी काम करती है। ये कौन है, ये स्वयं कामदेव की पत्नी रति है। जब भगवान शंकर जी के द्वारा कामदेव को जला करके भस्म किया गया तब रति भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती है। आशुतोष कहा भगवान महादेव को, क्रोध करते भी देर न करे और प्रसन्न होते भी देर न करे। क्रोध इतना किया कि पति को जला करके भस्म कर दिया, और जब रति ने जाकर के रो करके कहा कि मैं किसके सहारे अपने जीवन को जीऊं प्रभु, तो महाराज भगवान ने वरदान दिया, जाओ कृष्ण तनय हो यही पति तोरार वचन अन्यथा हो मोरा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, जाओ कृष्ण की प्रथम संतान तुम्हारा पति होगा। अब महाराज जैसे ही भगवान अनंत अनंत भाव से, अनंत अनंत रीति से, अनंत अनंत नीति से प्रदान कर दिया वरदान, तो वही रति विचार करती मैं कहां जाऊं, तो रति को कहा तुम सम्रासुर की राजधानी में रहना। और सम्रासुर रति को महाराज पति रूप में प्राप्त करना चाहता। सम्रासुर भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जब भगवान शंकर वरदान देते रति को कि जब तुम सम्रासुर की राजधानी में रहोगी और जब वो तुम्हारे पास आएगा तो वो अपने उस भाव को समाप्त कर लेगा, उसके हृदय में तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं रहेगा। ये वरदान भगवान ने प्रदान किया रति को। अब सम्रासुर की राजधानी में रह रहे, मछली में जैसे ही चीरा लगाया, नारद जी ने आकर के सूचना दी, बालक को सुरक्षित निकाला, लालन पालन करके विद्यावती ने उन्हें सुरक्षित महाराज जीवन दान प्रदान की ना। समय बीतने पर जब वो यौवन को प्राप्त हुए तो आज रति के हाव भाव परिवर्तन हुए, तो बालक ने पूछा आखिर बात क्या, भाई तुम मेरी सेवा की माता के मानिंद और आज तुम्हारे हाव भाव परिवर्तन, उनका मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और पत्नी का भाव जब प्रदान किया गया महाराज दिव्यता के साथ, तो आज अनंत गांधर्व विधि से एक दूसरे का पाणी ग्रहण संस्कार की ना, सारी विद्याएं विद्यावती ने प्रदान की नी प्रद्युम्न जी को, और प्रद्युम्न जी समस्त विद्याओं को लेकर के सम्रासुर का वध करके पुनः द्वारिका की ओर अग्रसर होते हैं। और जैसे ही द्वारिका की ओर अग्रसर हुए भगवान, द्वारिका की ओर भगवान अग्रसर हुए, तो द्वारिका में अग्रसर होती भगवान ने महाराज प्रद्युम्न जी प्रवेश किए द्वारिका में, तो रुक्मणी जी ने अपना घूंघट निकाल लिया। घूंघट क्यों निकाला, क्योंकि प्रद्युम्न जी 16 वर्ष के हो चुके हैं और भगवान की उम्र 16 वर्ष के मानिंद है। 125 वर्ष की उम्र श्री ठाकुर जी की रही महाराज, 125 वर्ष इस धरती पर भगवान की लीला रही, जिसमें से भगवान महाराज 25 वर्ष ब्रज में और मालवा प्रांत मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में महाराज 64 दिन तक वहां पर रहे भगवान, और उसके पश्चात बाकी के दिन गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा जी में भगवान ने जो काल बिताए सब मिलाकर के 25 वर्ष पूर्ण होता है। 25 वर्ष के बाद 100 वर्ष भगवान श्री ठाकुर जी द्वारिकापुरी में व्यतीत करते हैं। 100 वर्ष तक भगवान गुजरात में रहे हैं। इस स्थिति से भगवान की उम्र 125 वर्ष की शास्त्र प्रमाण संतों की वाणी के माध्यम से श्रवण करने में आती है, तो भगवान 125 वर्ष के रहे। पर भगवान 125 वर्ष की उम्र में बूढ़े नहीं हुए, भगवान को काल व्याप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान कालाधिपति है, काल के भी पति, काल के भी स्वामी है। और भगवान की उम्र केवल 16 वर्ष के मानिंद रही। सबके चित्त को मोहने वाले श्री श्याम सुंदर, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले श्री श्याम सुंदर, अनंत अनंत भाव, अनंत अनंत श्री ठाकुर जी की दिव्य दशा देखिए। भाव और बड़े प्रेम और बड़े आनंद से ठाकुर जी की दिव्य दशा, दिव्य आनंद, दिव्य भाव, दिव्य प्रेम, सबको आनंद करने वाला। और रुक्मणी जी ने जैसे ही घूंघट निकाला कि समझे ठाकुर जी आ गए, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा निकली और उनको देख करके रुक्मणी जी समझ गए कि ये मेरे पुत्र हैं, अपने आंचल में भर लीना। और महाराज दिव्य उत्सव हुआ। इस प्रकार श्री प्रद्युम्न जी जो स्वयं साक्षात कामदेव के अवतार हैं, इस प्रकार भगवान की दिव्य लीला। एक बार की ऐसी बात हुई महाराज, भगवान की सभा में एक यदुवंशी शत्रहजित आया।
और जैसे ही आया महाराज तो उसके गले में एक मणि थी, स्वयंतक मणि। अब वो स्वयंतक मणि जब गले में लेकर के आए तो सूर्य के समान चमके। तो द्वारिका वासियों को ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हुए। भगवान को सूचना दी थी। भगवान ने कहा सूर्य नारायण नहीं है, ये तो हमारा ही कोई यदुवंशी है जिन्होंने सूर्य की तपस्या करके 17 जितने मणि प्राप्त करी। भगवान विराजमान करते हैं और जैसे ही भगवान ने आसन दिया बैठने के लिए, सत्रजित से चर्चाएं चलने लगी। भगवान ने कहा सत्रजित बताओ सब आनंद में है? सत्रजित ने कहा प्रभु सब ठाकुर जी की कृपा है, सब आनंद है। भगवान ने पूछा ये मणि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बोले मैं 2 4 5 जने हमारे परिवार में। तो ये मणि तुम्हारे किस काम की? तो मणि कोई साधारण नहीं थी महाराज। पूजन करने के पश्चात 8 भार स्वारा नष्ट भारो प्रदान करने वाली 8 भार सोना प्रदान करती थी। 2 क्विंटल सोना नित्य का प्रदान करती थी मणि पूजन के पश्चात। अब 2 क्विंटल सोना नित्य का प्राप्त हुए। भगवान ने एक बात कही, बोले इतना धन तुम्हारे किस काम का? एक काम करो, ये मणि तुम राज खजाने में डाल दो द्वारिका के, और राज खजाने में डाल दो महाराज, और इससे प्रजा की सेवा होगी, जब तुम्हें आवश्यकता हो तब ले जाना। सत्रजित कहे बोले तुम बताए कृष्ण ये मणि मेरी है, इस मणि को मैंने तपस्या करके प्राप्त किया, और मेरा अधिकार, अगर तुम्हें मणि प्राप्त करने का इतना ही शौक है तो तुम भी तपस्या करके प्राप्त कर लो, मैं अपनी मणि तुम्हें प्रदान नहीं करूंगा। और ऐसा कह करके सत्रजित वहां से चल दिया। विचार करिए समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्रजित के मानिंद हैं। अगर आपको भगवान ने संपत्ति दी है, आपको भगवान ने धन दिया है, आपको भगवान ने विद्या दी, आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, तो आपको समाज का कल्याण करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। धन का मतलब केवल और केवल इतना ही नहीं है कि अपने उपभोग के लिए, बैंक में जमा करने के लिए धन नहीं है, केवल तिजोरी में भरने मात्र के लिए धन नहीं है, केवल अपने बच्चों के हित के लिए धन नहीं है। अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता ये बनती है कि आप दीन दुखियों की सेवा करो, आप महाराज असहायों की सेवा करो, आप आवश्यकताओं की, जिसके जीवन में आवश्यकता है उसकी सेवा करिए। धन की 3 गति बताई महाराज। हाँ, खाया पिया तो अंगे लगेगा, दान किया तो संग चलेगा, तिजोरी में पड़ा तो जंग लगेगा। हाँ, होश मत करो महाराज, गर्मी तो नोटा की नहीं रही महाराज। सरकार क्यों महाराज 1000 500 का नोट रात्रि 12 बजे केड़े बंद, जो नोट सारा बाजार खरीदवा की ताकत रखता ना, अगला दिन महाराज कचरा का ढेर में मिल। तो नोटों की गर्मी नहीं रही तो हमारी गर्मी कहाँ रहेगी महाराज? बताओ जरा, हमारा अहंकार कहाँ टिकेगा? इसलिए अहंकार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सेवा करिए, धर्म करिए, जीवन में अपने धन का सदुपयोग करिए, अपने जीवन को सादगी पूर्ण बनाए। शिव महापुराण में धन की, आप जो धन कमाते हैं उसके 3 भाग का वर्णन किया, किस प्रकार से धन की गति करनी चाहिए जीव को। आप जो भी धन कमाते हैं, भले व्यापार से, नौकरी से, धंधे से, तो सबसे पहले धन के 3 भाग करिए। 3 भाग करने के बाद पहला भाग आप उस धन के व्यापार की वृद्धि के लिए लगाइए। अगर आप व्यापारी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो पहला भाग अपनी खेती के लिए, अपने व्यापार के लिए उस एक भाग को लगाइए। दूसरा भाग अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उस धन का उपयोग करिए। और तीसरा भाग जो है वो समाज की, दीन दुखियों की और धर्म की और संतों की, महापुरुषों की सेवा में धन को खर्च करना चाहिए। 3 गति से धन को करिए। अन्यथा धन में दोष उत्पन्न हो जाता है और वो धन का दोष हमारे जीवन को खराब कर देता है। धन के मद में तो आज जीवन तस्त व्यस्त हो रहा है महाराज। धन के अहंकार में तो व्यक्ति महाराज गलत कार्य करने पर, हम आज गलत कार्य करने पर उतारू तो हो जाते, पर जन्म जन्म के पाप कर्म हमें भोगने पड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो बताओ हमारे जीवन में ऐसा क्यों महाराज? अब ये संतानें किस प्रकार बेंडी डूंडी संतानें हो रही है, विकलांग संतानें पैदा हो रही, तो ये कहीं ना कहीं महाराज कर्म की प्रधानता, जो हमने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में किसी का हित किया, जो हमारे जीवन में परिणाम स्वरूप आया। इसलिए धन मात्र इकट्ठा, मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं, आपको शायद याद होगा, आज बहुत सारे नए व्यक्ति आए हैं, माताएं, भाई लोग सब, मैं हाथ जोड़ के पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बेटों की जड़ें बांधने के चक्कर में आपने भाई के साथ धोखाधड़ी मत करिएगा महाराज। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अपने बच्चों को कभी सुख देने का प्रयास ऐसे करोगे तो सपने में भी आपके परिवार को सुख नहीं मिलेगा महाराज। इस बात का विचार करिएगा। धर्म पूर्वक अपने जीवन को जियो। गौ चरणोट भूमि को हाँकना बंद करो। आज लोगों ने इतना अतिक्रमण कर लिया कि गौ चरणोट भूमियों पर महाराज देखो तो अपने खेत बना लिए। अब उस अन्न को उत्पन्न करके आप खाओगे तो महाराज बताओ जरा कहां जीवन में सुख आएगा? कितना कमाने के बाद व्यक्ति को भी सुख शांति नहीं है, घर में अशांति है, बेटा सुनता नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, बेटी देखो तो सुनती नहीं है, परिवार में त्राई त्राई मची हुई है। किसके कारण? केवल और केवल आपके अन्न के दूषित होने के कारण। इसलिए गौ माता की भूमि को हाँक करके खाओगे तो जड़मूल सर्वनाश समाप्त हो जाएगा। एक महाराज वंश का कतरा तक नहीं बचेगा अगर गौ माता के हिस्से का खाओगे महाराज।
इस बात को विचार करिएगा। ये संतों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है। सेवा करिए अपने जीवन में, धर्म के लिए जिए, अपने जीवन में थोड़ा बहुत धर्म हो। ताज सत्रजित ने मना कर दिया, महाराज आप अपने धन से सेवा करिए। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में ऐसा कोई गरीब है जो अपनी बेटी का ब्याह कराने में असमर्थ है, तो आप उसकी बेटी के महाराज माता पिता बन करके आप अपने धन का सदुपयोग करिए, उसकी बेटी के विवाह में खर्च करिए। कोई गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, पर बच्चों के पास माता पिता के पास धन के अभाव के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने धन को प्रदान करके उन गरीबों के बच्चों को विद्या प्रदान करिए। महाराज आपके जीवन में परम सुख होगा। मैं सत्य कह रहा हूं आपको, आप कभी करके तो देखिए। आप कहो महाराज हमारे पास तो धन ही नहीं है, तो हम क्या दान करें? भाई हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो हम कहां से दान करें? अरे निश्चिंत चिंता मत करिए, दान करने के लिए रुपयों की ही आवश्यकता नहीं होती। आप अपने हाथ में एक मुट्ठी आटा, वहां में एक चिमटी शक्कर मिला करके कहीं जाओ ना जंगल में, तो किसी पेड़ की ओट में डाल दो। महाराज चींटी उस कूलर को जब खाएगी ना, तो कितनी चींटी अपना पेट भरेगी, तो वो भी आपको प्रसाद आशीर्वाद देगी, जिससे आपके वंश में अनंत आनंद होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। महाराज पुण्य करने के तो बहुत मार्ग है, जरूरी थोड़ी कि धनाढ्य होने के बाद ही पुण्य करेंगे। अरे आप किसी को प्रसन्नता दीजिए, किसी की सेवा करिए, किसी को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करिए। ये सारे सत्कार्य हैं, ये जीव को करने चाहिए। और सत्यजित ने साफ मना कर दिया, और हम भी यही करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि धन हमारा, हमारी इच्छा होगी जो हम करेंगे, हम अपने धन से धर्म कार्य नहीं करेंगे, हमारा अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे, और परिणाम मरने के बाद सांप बन करके कुंडली मार करके वो जीव को बैठना पड़ता है। मरते मरते जीव की मति धन में अटकी रहती है। इसलिए अपने धन की गति सदगति में लगाइए। यहाँ कोई संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है। कोई न बेटा न बेटी न पत्नी न पति, सांचो एक गोविंदो झूठो जग संसार। सत्य जगत में केवल श्री परमात्मा, उसके अलावा कोई सच्चा नहीं है। हाँ बताओ जरा, पत्नी जब अपने पति के साथ चलती है ना महाराज, तो उसको बड़ी सुरक्षा महसूस होती है कि मेरे साथ मेरा पति है। और मान लो अपने घर में पत्नी अकेली बैठी हो और उसके पति को हार्ट अटैक आ गया और पति मर गया, और वो पत्नी केवल पति पत्नी दोनों अकेले ही थे, तो वो पत्नी जो अपने पति के साथ चलने में सुरक्षा महसूस करती थी, मैं सत्य कहता हूं वो रोना धोना नहीं करेगी, वो अपने मरे हुए पति से पहले डरेगी कि अब ये मुझे खा नहीं जाएगा। मरने के बाद पति से भयभीत होगी। महाराज इतनी ताकत नहीं कि वो रो सके। रोना धोना कब करेगी? जब दो चार लोग बैठे होंगे महाराज। हाँ छाती पीट करके रोना कब होगा? बोले जब लोग बैठे होंगे। हाँ विचार कर लीजिएगा, कोई सगा नहीं है यहाँ, कोई अपना नहीं है। बताओ जरा, छाती पीट पीट करके पति मेरा, पत्नी पति पत्नी कहे पति मेरा, पति कहे पत्नी मेरी। महाराज पर यहाँ कौन किसी का? बताओ जरा। पति के मरने के बाद महाराज पड़ोस में ब्याह हुआ ना 6 महीने के बाद, तो नई साड़ी पहन करके नाचने के लिए पत्नी चली जा। महाराज पति के मरने का कोई खौफ ना, क्योंकि संसार यहाँ सब भूला जाता है। यहाँ कोई चीज याद नहीं रहती। इसमें पत्नी का या पति का दोष नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, वो बात नहीं। ये संसार की गति है कि यहाँ कोई बात कितने दिन तक टिकेगी? बोले 2 दिन तक, अपने आप तो सब बात भर जाती है। इसलिए सच्चे तो केवल एक भगवान है। इसलिए अपने जीवन में श्री भगवान के भजन को प्रारंभ करिए, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन को धारण करिए। आज सत्यजित ने मना कर दिया। उनका भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में बांध करके शिकार खेलने गया, सिंह का ये शिकार हो गया। और जैसे ही महाराज ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया कि श्री कृष्ण चोर है, सावधान, ये दुनिया भगवान को नहीं छोड़ती। हाँ आप सेवा करने के निकलोगे, धर्म करने के लिए निकलोगे, गौ सेवा करने के लिए निकलोगे, संत सेवा करने के लिए निकलोगे, महापुरुषों की सेवा करने के लिए निकलोगे, तो लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि कोई न कोई स्वार्थ होगा, यदि लाग रहा। लोग तो ये कहते हैं। ये लोगों के चक्कर में मत पड़ना, अपना धर्म है कि सेवा करना, मूल बात। लोगों के चक्कर में पड़े कि जीवन बर्बाद हो जाएगा, लोग तो यूं ही कहेंगे। ऊपर देख करके चलोगे तो लोग कहेंगे लोग कितने अहंकार में चल रहा है, और नीचे देख करके चलोगे तो कहेंगे कि लो ऐसा काम किया कि किसी से नजरें नहीं मिला सके, और इधर उधर देख के चलो तो लोग कहेंगे कि लो नजरों का ठिकाना नहीं महाराज। और लोगों के कहने पर 2 आंख फोड़ लो तो यही लोग कहेंगे कि जैसा किया वैसा ही भरेगा। लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के चक्कर में मत पड़ना, सेवा करिए, हाँ धर्म करिए, पुण्य करिए। आज भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया
ये दुनिया है, संसार है। राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा। जिन राम ने पूरी प्रजा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपनी पूरी प्रजा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, 14 वर्ष तक अपनी प्रजा को सुख देने के लिए, अपने राज्य के वचन को सिद्ध करने के लिए राम जी मन वन में भटकते रहे, पर लौट करके जब आए तो वो प्रजा राम जी की भी न हुई, वो प्रजा कृष्ण की भी नहीं हुई। अवतारी पुरुषों को भी कहीं न कहीं लांछन लगाया गया। तो अगर किसी के जीवन में कोई लांछन आवे, धर्म कर्म करने के लिए आगे निकलोगे तो ये तो कीचड़ है, दलदल है, पांव पे कीचड़ तो आएगा ही आएगा। तो ताकत हो सहन करने की तो ही उतरो महाराज। पहली बात, मूल बात स्वीकार करिए, आंख बंद करके अपने जीवन में। और महाराज हमें तो ये पता है कि धर्म का कोई व्यक्ति नहीं खाता, धर्म के नाम का कोई व्यक्ति खा ही नहीं सकता महाराज, क्योंकि वो धर्म का है और वो धर्म में ही लगे। अपने जीवन को इस बात पर स्थापित करिए। पर लोगों की बातें हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ये लूट लिया, वो खा गया, वो खा गया। सब बातों पर ध्यान न दे रहे हैं, हमें अपनी सेवा और अपने कर्म पर ध्यान देना। आगे आने की आवश्यकता पर कोई आगे नहीं आता, लेकिन पीठ पीछे बात करते हैं। तो ऐसी बातों पर ध्यान न दे करके हमें अपने सत्कार्य पर अग्रसर रहना चाहिए, अपने धर्म के कार्य पर अग्रसर रहना चाहिए। भगवान पर आरोप लग गया कि श्री कृष्ण चोर हैं। बताओ जरा, भगवान को चोर बता दिया दुनिया वालों ने। अब हमें कोई चोर कह दे, हमें कोई गुंडा कह दे, हमें कोई मवाली कह दे तो क्या बड़ी बात है हमारा, बताओ। ये तो ठाकुर जी को कह दिया दुनिया वालों ने, तो दुनिया को छोड़ दे दुनिया वाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, मन खाया बिना रेदा पर क्या बिना न रे, कहावत है। हाँ, तो महाराज मारते हुए का तो हाथ पकड़ा जा सकता, पर कहते हुए की जुबान थोड़ी पकड़ी जा सकती। तो क्या करें, बोले मस्त श्री ठाकुर जी का भजन करो, नाम जपो और सेवा करते रहो, यही सबसे बड़ी हमारी मूलभूतता है। भगवान ढूंढने के लिए निकले अपने, भाई सबसे बड़ा कलंक तो काजल से भी काला अगर कोई तो वो कलंक, अपने कलंक को मिटाने के लिए ठाकुर जी चल पड़े। और जैसे ही भगवान चले न महाराज, आज प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा, सिंह के पांव के निशान के पीछे गए तो सिंह भी मरा पड़ा, और सिंह के पांव गुफा से एक रीछ के पांव के निशान, वो रीछ के पांव के पीछे पीछे गए तो रीछ की गुफा में मरा। अच्छा बताओ, बंदर की बेटी को क्या कहोगे आप लोग? अरे बंदर की बेटी होगी तो उसको क्या कहोगे? बंदरिया। हाँ ठीक है, तो रीछ की बेटी को रीछड़ी। हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हो। तो महाराज उसकी बेटी अपनी गुफा में थी, और जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने प्रवेश किया गुफा में, तो वो रीछ की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, और अपनी बेटी की पुकार को सुनकर के रीछ जैसे आया और भगवान पर झपट्टा मार दिया। ठाकुर जी पर झपट्टा ऐसा मारा तो भयंकर युद्ध हुआ, 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। उस रीछ की नस नस ढीली कर दी भगवान ने, और अंत में भगवान का पीताम्बर जब वक्षस्थल से हटा, भृगुलता को देख करके वो रीछ ने भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। वो रीछ और कोई नहीं, साक्षात श्री जामवंत जी हैं, जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे, तीनों युगों में वो थे महाराज। कहा महाराज, जब वामन अवतार लिए ना भगवान, तब मैंने महाराज 7 प्रदक्षिणा करी, पर अब मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए मैं समुद्र पार नहीं कर सकता। और वही जामवंत जी द्वापर युग में भी है भगवान के काल में। तो भगवान का और भगवान के सेवक का युद्ध क्यों हुआ? रामावतार में ठाकुर जी ने जब सबको वरदान दिए ना, सबको कुछ न कुछ दिए। जामवंत जी आए, बोले तुम भी कुछ मांगो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना है तो इतना दो कि मेरे हाथ की खुजली न मिटी। बोले क्यों? रावण की सेना का ऐसा कोई योद्धा नहीं जो मेरे हाथ की खुजली मिटा सके, तो आप कृपा करके 2-2 हाथ आपसे हो जाए। भगवान ने कहा, मैं तो स्वामी हूं, तुम सेवक हो, स्वामी सेवक का युद्ध उचित नहीं होता, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले अवतार में मैं तुम्हारी इस बात को पूर्ण करूंगा। उसी वरदान को पूर्ण भगवान ने किया और ये युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी कहते हैं, बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा, प्रभु हरि तुम बहुत अनुग्रह किया। अरे बड़ी अनुग्रह, बड़ी कृपा की नहीं प्रभु, आपके दर्शन हुए। अब क्या करने आए भगवान? मणि लेने। बोले मुझे मणि दे दो। जामवंत जी ने मना कर दिया, सावधान ध्यान से सुनिएगा। मणि देने से जामवंत जी ने मना कर दिया कि मणि मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बेटी को प्रदान कर दिया। बेटी के धन पर माता पिता का कदाचित अधिकार नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा सावधानी पूर्वक। बेटी के धन पर माता पिता का रत्ती भर के करोड़ टुकड़े के बराबर भी अधिकार नहीं होता है। और जो माता पिता अपनी बेटी के धन का प्रयोग करते वो भयंकर नरकगामी होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो बाप जीते जी कुत्ते के समान है जो अपनी बेटी के धन पर पलता हुआ है। सावधान हो जाइएगा, बेटी का धन आपको नरक की ओर लेकर के जाएगा।
हमारे यहाँ तो बताओ जरा, इस विधि से इतनी परंपरा, इतनी प्रगाढ़ता कही गई कि बेटी के घर का अन्न जल तक नहीं पीना चाहिए, माता पिता का। क्यों नहीं पीना चाहिए? इसके पीछे का भी बड़ा विज्ञान था हमारे पूर्वजों का। क्या विज्ञान था? कि बेटी के गृहस्थ जीवन में माता पिता को इतनी देर का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जितनी देर पानी पीने में और अन्न ग्रहण करने में लगती है। इतनी देर भी आपको अधिकार नहीं है अपनी बेटी के घर में दखल देने का। पर आजकल तो माताएं देखो तो फोन पे लगी रहती है, दिन रात फोन पर लगी रहती है। आज महाराज 80% अगर तलाक के मामले आ रहे हैं और नाता प्रथा के अगर मामले आ रहे हैं तो ये माताओं के कारण आ रहे हैं, जो दिन भर अपनी बेटी से फोन पर लगी रहती। पुराने जमाने में कोई टेलीफोन, कोई फोन नहीं होता था। अब बताओ जरा, बेटी का अगर मान लो सास से लड़ाई हो जावे, झगड़ा हो जावे, पति से हो जावे, अब वो विचार करे कि अब की बार मैं अपने पियर जाऊंगी तो वापस भी नहीं आऊंगी। अब वो पियर कब जाएगी? बोले 2-4 महीने में, जब तक तो बात ही खत्म हो जाए। अब आजकल क्या हुआ? बोले शाम को लड़ाई हुई, तुरंत फोन कर दिया, बोले मुझे ऐसा ऐसा कहा। माता ही कमजोर न पड़े छोरी, तू खबरदार होशियारी जेवा, तू तो कही वे तू तो आपने हटे प्रियोरी आजे थाने नाते दे दे उड़ा घर न रागा धर। अपने बेटियों के घर को क्यों बर्बाद करती हो? माताओं से निवेदन है हमारा, अपनी बेटियों के घर को बर्बाद मत करो, अपनी बेटी को मर्यादा सिखाओ। ये नाता प्रथा हमारे सनातन धर्म का अंग नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई युवा अवस्था में, यौवन में जब कोई संतान नहीं है, उस स्थिति में किसी कारणवश उसके पति का महाराज मृत्यु प्राप्त हो गई हो, पति मर गया हो, उस स्थिति में अगर बेटी का पुनर्विवाह किया जाए तो बात बनती है कि उसके जीवन का महाराज जीवन निर्वाह हो जाए, इस हिसाब से उसका विवाह किया। पर केवल इस बात पर कि एक परिवार अच्छा नहीं लगा, एक पति पसंद नहीं आया तो दूसरे के साथ कर दिया, नहीं दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे के साथ। लोग 4-4 नाता प्रथा कर लेते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और उसे भी ब्याह का नाम देते हैं। ये कोई ब्याह नहीं है, ये केवल और केवल एक वेश्यावृत्ति है महाराज। एक पति, एक आदमी पसंद नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, देह व्यापार तो कर रही है महाराज। इसलिए सावधान हो जाइए, ये प्रथा उचित नहीं है। अपनी यहाँ बैठी बहन बेटियों से भी हमारा निवेदन इसी बात से है कि आप जब भी अपने ससुराल जाएं, या जो विवाहित हैं, जो अविवाहित बहनें हैं, उनसे हमारी प्रार्थना यही है कि ऐसा कार्य कदाचित मत करिएगा जिससे आपके माता पिता को अपनी गर्दन नीचा झुकाना पड़े महाराज। ऐसी ऐसी खबरें अखबारों में सुनने को मिलती है महाराज कि रूह कांप जावे। बताओ जरा, किस किस प्रकार से वो माता पिता 18-18 साल तक अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़े करते हैं, और वो बेटी कुसंस्कारों के कारण, कुसंगत के कारण आज महाराज किसी आतताई के द्वारा, किसी जिहादी के द्वारा भाग करके, उसके साथ भाग करके माता पिता की इज्जत को महाराज किस प्रकार उछालती है। और जब पूछा जाता है तो महाराज अदालत में ऐसे ऐसे माँ बाप देखे, ऐसी बेटी खड़ी है और माँ बाप खड़े हैं, वो बाप अपनी पगड़ी को उतार करके अपनी बेटी के पांव में रखता है कि बेटी तू मेरी इज्जत रख ले, पर वो बेटी कहती है कि इनको मैं जानती तक नहीं, विचार करो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। अगर इस प्रकार अगर बेटी करना प्रारंभ कर दे तो माता पिता को बेटी को जन्म देने पर करोड़ बार विचार करना होगा कि मैं बेटी को जन्म दूं कि नहीं दूंगा। वो मां को विचार करना होगा कि मैं बेटी को जन्म दूं या न दूं। प्रत्येक महाराज मुझे विश्वास है, 7 दिन तक मैंने आपको यहाँ कथा सुनाई, और इस पांडाल में बैठी जितनी भी मेरी बहनें हैं उनसे मैं एक चीज की कामना करता हूँ कि इतनी चीज मुझे जरूर दीजिएगा महाराज, ये बात, ये संकल्प मुझे जरूर दीजिएगा कि अपने जीवन में यहाँ बैठी बहनें तो कदाचित ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी जिससे माता पिता और समाज को नीचा देखना पड़े। ये महाराज इस पांडाल की बहनें तो कदाचित ऐसा नहीं करेगी। अनंत रूपेण विचार करिए आप इस बात पर, आपको विचार करना होगा। आज बेटी के अन्न धन पर माता पिता का कदाचित अधिकार नहीं, और माता पिता यही कर रहे हैं, धन के लोभ में अपनी बेटियों को बेच रहे हैं महाराज। धन के लोभ में बेटियों को बेचने का कार्य माता पिता कर रहे हैं। धन लेकर के अपनी बेटियों को महाराज बताओ जरा बेच देते हैं। विचार करिएगा इस बात पर, इस आधार पर अपने जीवन को धर्म की गति पर लेकर के चलिए। आज मना कर दिया कि मैं, अब महाराज ऐसी बात अगर आप कहते हो कि भाई बेटी के यहाँ अन्न जल न लेवे तो महाराज हमें तो बेटी के घर जाना पड़ता, बेटी तो दूर रहती है, अब उसके घर जाएंगे तो वहां महाराज हमें रुकना भी पड़ेगा, रात्रि भी रुकना पड़ेगा, भोजन भी लेना पड़ेगा, जल भी लेना पड़ेगा, तो हम तो अपराधी हो गए। तो इसका भी एक उपाय है, और वो उपाय ये है महाराज कि आप इतना जरूर विचार करिए कि जब अपनी बेटी के घर से जब आप विदा हो तो अपनी बेटी और अपने बच्चों के हाथ में इतना दे करके आए कि आपको महाराज उस अन्न और जल के ऋण से आप ऋण हो सके।
इस स्थिति को आप विचार करिएगा, इस स्थिति को आप विचार करिएगा। महाराज इतने ऋण से आप ऋण हो सके। अनंत रूपेण जामवंत जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को दी हुई धन को वापस तो नहीं ले सकता, कि पर एक चीज मैं कर सकता हूं, और वो क्या है? बोले इतना कि अगर आप मेरी बेटी से ब्याह कर लें तो मैं आपको ये मणि दहेज के रूप में प्रदान कर सकती हूँ। ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में प्रदान कर सकती हूँ। और जैसे ही मणि को दहेज रूप में प्रदान करने की बात की, भगवान के भगत है तो मना कैसे करें? तो वो आज भगवान की बात को स्वीकार किया, पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, हाथ में हाथ दे करके कन्यादान की ना, और जब लेकर के चले तो भगवान रथ में बिठा करके हाथ जोड़े, बोले देवी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, बोले का? बोले जब तक हम न कहे ना तब तक अपनो मुख मत उठाइयो, घूंघट मत उठाइयो। हम ना कहें तब तक अपनो घूंघट मत उठाइयो। देवी ने कहा ठीक है, जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान महाराज संग में पधारे हैं और आनंद आनंद से महाराज विवाह करके आए। तो स्वर्ण की थाल में महाराज कलश इत्यादि सजा करके आरती करके आई, और आरती करके अपने गले का हार निकाल के रुक्मणी जी ने थाली में रखा कि देवी अपना मुख दिखाओ। ठाकुर जी कहे देवी इतनी भी कहा जल्दी है, थोड़ी देर रुको, उत्सव करेंगे, सबको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, फिर मुख दिखाई का उत्सव करेंगे। बोले ठीक है। अगले दिवस महाराज मुंह दिखाई के उत्सव की बारी आई, और जैसे ही मुंह दिखाई के उत्सव की बारी आई तो स्वर्ण का ढेर लग गया, हीरे मोती मणि माणिक सोने चांदियों का ढेर लग गया महाराज, पर अपना मुख न दिखाए। तो रुक्मणी जी को थोड़ा क्रोध आया कि भगवान इसको किस बात का अहंकार है कि अपना मुख नहीं दिखाती, किस बात का अहंकार है कि अपना मुख नहीं दिखाती। उसी समय भगवान रुक्मणी जी से कहते, बोले रुक्मणी का बताऊं, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि महाराज इसको कोई देख ले तो चक्कर खा के धरती पर गिर जाए। अब रीछ को कोई देखे तो चक्कर खा के धरती पे ही गिरेगा। अब भगवान झूठ थोड़ी कह रहे, सच कह रहे भगवान। रीछ तो धरती देख कर धरती पे ही गिरे। अच्छा, कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई ना सुन सके। अब रुक्मणी जी ने जैसे ही सुना कि इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो रुक्मणी जी को क्रोध आया, हाथ में जल लेकर के कहा अच्छा इसे अपनी सुंदरता पर अभिमान है, मैं रुक्मणी अपने तप को साक्षी मान करके इसे श्राप देती हूँ कि इसकी सारी सुंदरता चली जाए, केवल ये मेरे समान सुंदर रह जाए। और जैसे ही जल गिरा तो वो रुक्मणी जी जैसे सुंदर हो गई। बोली जामवती महारानी की जय। सत्यभामा जी के संग भगवान का तीसरा विवाह और कालिंदी जमुना महारानी जी के संग भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए जमुना महारानी की जय। आओ हम सब भगवान के विवाह के उत्सव को आनंद से मनाते हुए चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो मीठे रस से बरोड़े हो महारानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे माने हो माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी घोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी घोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी धाम राधा चौकी बैठे रानी लागे, वो महा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो।
हे मारी जीवड़ ल्याने भावे राधा नाम मलाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री हे मारी जीवड़ ल्याने भावे राधा नाम मलाई, हरि जीवन ल्याने भावे राधा नाम मलाई। हे वृष भानु की ललितो वृष भानु की ललितो गुड़े धान लागे वो गुड़े धान लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो कानो नित मुरली ने तेरे सुमिरो बारंबार, हे कोटिन रूप धरे मारो मोहन कबौन पावे पार। हे रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली पटे रानी लागे वो महा रानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हो राधे राधे हो राधे हो राधे श्री राधे। हे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा नाम रखते हैं जो नरिया ठोआ, हो तिनकी बाधा दूर करते हैं एक राधा को नाम। हे राधा नाम से सफल राधा नाम से सफल जिंद गाने लागे वो महा रानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का चौथा विवाह श्री यमुना महारानी जी के संग संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा जी के संग हुआ। छठा विवाह भगवान का नग्नजीत की पुत्री नग्नजीती जी के संग हुआ और इनका दूसरा नाम सत्यावी है। सातवां विवाह भगवान का श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा जी के संग हुआ और आठवां विवाह भगवान का मद्रदेश की कन्या लक्ष्मणा जी के संग हुआ। इस प्रकार भगवान के ये 8 विवाह संपन्न हुए। 8 विवाह का मूल मतलब क्या? भगवान ने 8 विवाह क्यों किए? ये अष्ट पटरानियां भगवान की प्रधान पटरानियां कही गई हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है महाराज। 8 प्रकार की प्रकृति, पंच तत्व, जल अग्नि वायु धरती, इस प्रकार ये पंच तत्व मन बुद्धि चित्त और अहंकार 8 प्रकार की प्रकृति से मिलकर के महाराज इन संसार की विभूति का निर्माण होता है। और ठीक इसी प्रकार इन अष्टधा प्रकृति के बल पर ये सारा संसार चल रहा है। 8 प्रकार की प्रकृति से हम चल रहे हैं। ये 8 प्रकार की प्रकृति हमें चलाती, हम प्रकृति के अधीनस्थ हैं इसलिए हम जीव हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति परमात्मा के अधीनस्थ है इसलिए वो परमात्मा है। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति को मानो भगवान ने अपने अधीनस्थ की ना हो। जल तत्व श्री रुक्मणी जी का प्रादुर्भाव है। पृथ्वी तत्व से श्री सत्यभामा जी का अवतार है। ठीक इसी प्रकार महाराज अनंत अनंत रूपेण ये 8 प्रकार की पटरानियां भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 भगवान के प्रधान विवाह माने प्रकृति को भगवान अपने अधीनस्थ रखते हैं। प्रकृति मात्र के एकमात्र स्वामी वो श्री ठाकुर जी हैं। और भगवान भौमासुर का उद्धार करते हैं। उसमें 16,100 रानियों को भगवान विवाह उनके संग भी करते हैं। 16,000 रानियों के संग विवाह किस प्रकार किया? भौमासुर ने 16,100 रानियों को बंदी बना करके रखा और इनसे एक साथ विवाह करने की योजना इसने बनाई कि जब ये संख्या एक निर्धारित हो जाएगी तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। एक दिन भगवान ठाकुर जी ने लीला रची और ऐसी लीला श्री ठाकुर जी रच रहे महाराज। नारद जी आए, स्वर्ग से कल्प वृक्ष के 2 फूल लाए। एक ठाकुर जी को दिया और एक रुक्मणी जी को दिया। ठाकुर जी ने अपना वाला फूल भी रुक्मणी जी को दे दिया। अब नारद जी तो नारद जी हैं महाराज, गए सीधे सत्यभामा जी के पास, बोले देखो हम 2 फूल लाए, हमने एक भगवान को दिया और एक रुक्मणी जी प्रथम पटरानी है उनको दिया। और हमने देखा कि भगवान अपना वाला फूल आपको देंगे पर भगवान ने तो अपना वाला फूल भी रुक्मणी जी को दे दिया। अब सत्यभामा जी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाओ। बोले क्यों? बोले महाराज दहेज में जो स्वयंतक मणि है ना महाराज वो इन्हीं के भाई की थी ना, तो दहेज में सबसे ज्यादा धन यही लाई इसलिए इनका अपना रुतबा अलग है। 80% खजाना द्वारिका का इनकी दहेज की मणि से है, इसलिए बात बात पे नाराज हो जावे। ठाकुर जी बोले हम मनाने में भी होशियार। भाई किशोरी जी को दिन रात मनाते हैं तो ठाकुर जी को पता है हमारा रुकमा आकाश सत्यभामा जी तुम तो ऐसे नाराज हो, तुम कहो तो फूल ना तुम्हारे लिए वृक्ष उखाड़ करके ले आऊं स्वर्ग से, और ले आओ। भगवान जाने की तैयारी करने लगे तो सत्यभामा जी कहे हमें भी ले चलो। भगवान के हम बीच में युद्ध करेंगे, तुम कहां जाओ युद्ध में, हम भी तो देखें तुम युद्ध कैसे करते हो। सत्यभामा जी को अपने साथ लेकर के गए और जैसे युद्ध करने के लिए तो भौमासुर से युद्ध हुआ। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। जब भगवान ने वराह अवतार लीना तो भगवान पृथ्वी के संग कुछ समय तक काल रहे, तो पृथ्वी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ जो भौमासुर माने क्रोध प्रवृत्ति में हुआ, इसलिए वो आसुरी प्रवृत्ति के कारण असुर तत्व को उत्पन्न होगा। अब भौमासुर भगवान का बेटा। पृथ्वी ने सत्यभामा पृथ्वी ने कहा भगवान से वचन लिया कि मैं जब तक मैं न कहूं मेरे बेटे का वध मत करना। भगवान वराह भगवान को कहा, भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब वो बात को तो याद रखना कि जब तक पृथ्वी न कहे तब तक इसका वध नहीं हो सकता। तो सत्यभामा जी पृथ्वी के तेज से इसलिए इनको साथ लेकर के गए, और जैसे ही साथ लेकर के गए तो युद्ध होने लगा। बाण पर बाण चलावे, भगवान थोड़े तिरछे हुए, सत्यभामा जी की भुजा पर बाण लगा। कहा सत्यभामा जी ने प्रभु ये दुष्ट इसने मुझे बाण मारा और आप इसे मार नहीं रहे। भगवान ने पूछा मार डालूं? बोले हाँ मार डालो। मार डालूं? हाँ मार डालो। तुम कह रही हो? बोले हाँ मैं सत्यभामा कह रही हूँ, प्रभु इसका वध कर डालो। उसी समय सुदर्शन चक्र निकला और भौमासुर का उद्धार। उसके पुत्र भगवत दत्त को राजगद्दी पर बिठाए। भगवत दत्त ने महाराज ऐरावत कुल के 4-4 दांत वाले 64 हाथी भगवान को भेंट किए और 16,100 रानियों को भी भगवान को भेंट कर दिया। भगवान ने समस्त रानियों को कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। सभी रानियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा स्त्रियों ने कि प्रभु जिस प्रकार आपने सुदर्शन चक्र चला करके भौमासुर को मारा, ठीक ऐसे ही आप हमारा भी वध कर डालो। क्यों, क्या बात होगी? बोले प्रभु ये बताइए आज हम इस परपुरुष की कैद में रही,
कोई हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये समाज, ये धर्म हमें स्वीकार नहीं करेगा, बताओ हम कहां जाएं? ऐसे अक्षुब्ध जीवन से तो अच्छा कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या तो हमें मार डालो या आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने नारी जगत के उत्थान के लिए, नारी को पवित्रता प्रदान करने के लिए, नारी को सम्मान प्रदान करने के लिए 16,100 रूप बना करके सबके संग भगवान ने विवाह किया, सबको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। वस्तुतः द्वारिका में ये सब सती नारी के मानिंद रहती हैं और महाराज भजन भगवान का करती है। भगवान अनंत अनंत रूपेण इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। 16,108 पटरानियों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण बने। ये 16,100 कौन है भाई? 8 का तो पता चल गया कि वेद की ये महाराज ये 8 प्रकार की प्रकृति पर, ये 16,100 कौन है? बोले वेद के 3 भाग किए गए। वेद के जो मंत्र हैं महाराज 1 लाख से ऊपर कुछ इनकी संख्या है, उन मंत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 81,000 मंत्र कर्मकांड में आते हैं। जो ब्राह्मण देवता हमारे आचार्य जी हैं, जो यज्ञ इत्यादि संपन्न कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, उनमें सब में मिलाकर 81,000 मंत्र है कर्मकांड के। और 81,000 मंत्र के द्वारा गृहस्थ का महाराज कल्याण की विधि के लिए पूजन पाठ इत्यादि होती है। 16,100 मंत्र उपासना खंड में है और 4,000 मंत्र ज्ञान खंड में। ज्ञान खंड किन के लिए? बोले जो निर्गुण निरंकार ब्रह्म का चिंतन करते हैं उनके लिए वो 4,000 मंत्र हैं, जो निर्गुण निरंकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। और 16,100 जो मंत्र हैं उपासना खंड के, उसमें वेदों में ये बताया गया है कि गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। गृहस्थ में स्त्री कैसी हो, पुरुष कैसा हो, पति पत्नी कैसे हो, संतान कैसी हो। भाई संतान की प्राप्ति के लिए भी उपाय बताए हैं वेदों में कि भाई आप कैसी संतान चाहते हैं, सदवृत्ति संतान चाहते हैं, आप राज करने वाली संतान चाहते हैं, आप भजन मार्ग पर जाने वाली संतान चाहते हैं, आप किस प्रकार की संतान चाहते हैं, उसका अनुष्ठान वेदों में बताया गया। और महाराज यही परिधि, ये सिद्धांत है। संतति के लिए जीवन में महाराज विचार करिए कि आप किस प्रकार की संतति को जन्म देना चाहते हैं। अब हम सुनते हैं ना कि राम जी कितने निष्ठुर बने कि सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया। सीता जी को वनवास नहीं दिया, सीता जी गर्भवती है और गर्भ में उनके अयोध्या के आने वाले भावी सम्राट है। और राम जी चाहते हैं कि अयोध्या को मिलने वाले भावी सम्राट हर प्रकार की कष्ट की स्थिति से गुजर करके अपने जीवन को जी करके आए, ताकि उनको पता चल सके कि जीवन की मूलभूतता क्या है। इसलिए कष्टप्रद जीवन के साथ जंगलों में उनकी प्रसूति हो, संतों की सन्निधि में उनकी प्रसूति हो, महापुरुष ऋषि मुनि की तपस्थली में उनकी प्रसूति हो, तब जाकर के उनके भीतर ज्ञान होगा। ऐसे वंश को जन्म देने के लिए श्री सीता जी को जंगल में भेजा गया राम जी के द्वारा। राम जी निष्ठुर नहीं है, बड़ी मर्यादा है राम जी के जीवन की। अभूतपूर्व रूपेण 16,100 रानियों को भगवान ने स्वीकार किया है। इस प्रकार भगवान की पटरानियां हुई 16,108 भगवान की पत्नियां हुई। और भगवान के परिवार के बारे में बताया गया कि सब स्त्रियों से 10 लड़के और 1 लड़की ये भगवान को उत्पन्न हुए हैं। 11 संतान भगवान की प्रत्येक स्त्री से है। तो माता पिता आज वर्तमान हिंदुओं से एक हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आप एक बेटे और एक बेटी को जन्म दे करके अपने वंश को ही बंद कर देते हो। अब एकाएक बेटा वही दारू पी करके नाली में मुंह डाले पड़ा है, एक बेटी वो विधर्मी के साथ भाग रही है। अब बताओ जरा कहाँ जाओगे, किसको मुंह दिखाओगे, कौन तुम्हारे पितरों को पानी पिलाएगा, कौन तुम्हारे तर्पण करेगा, कौन तुम्हें गति प्रदान करेगा। सावधान हो जाइए, कम से कम 4 बेटों को जन्म दीजिए महाराज। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बने तो वो सबके लिए बने, पर आप विचार कर लीजिए कम से कम 4 बेटे। हाँ, ज्यादा तो जितनी आपकी मर्जी हो उतने बच्चों को जन्म दो महाराज, कोई मना ही नहीं, पर कम से कम 4। हाँ, अब बताओ जरा, अब वो तो कहते हैं कि ये सब अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की देन मान रहे हैं। अब बताओ जरा, भूखा कोई नहीं मरे, सारे व्यापार छीन लिए। लोहा, चंपल, जूता, मिस्त्री का देखो, भोजन बनाने वाले का देखो, नाई का व्यापार देखो, लोहार का व्यापार देखो, महाराज जूते चंपल बनाने का बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आज मुसलमानों की हो गई, सारे व्यापार। आज महाराज गाड़ी घोड़े ठीक कराने आप जाओ तो जितने भी व्यापार बोले सब इनके व्यापार। अब आज सारे व्यापार खत्म हो गए हिंदू के पास। तो हिंदू तो चाह रहे कि हमारे बेटे को नौकरी मिले, नौकरी मिले, नौकरी के नौकर बनाने के चक्कर में लगे अपने बच्चे को। बताओ जरा, 4 बेटों को जन्म दीजिए, एक बेटे को अच्छे से अच्छा विद्वान बनाइए।
हाँ, और हम तो कहते हैं महाराज जैसे महापुरुषों के जीवन में भी महाराज अभूतपूर्व रूपेण, जैसे संतों के जीवन में भी विरक्त शिष्य परंपरा हमारी है, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि महाराज महापुरुष भी अपने चार चार विरक्त ऐसे शिष्य बनाए, एक को विरक्त वैदिक मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, पुराणों के शास्त्रों के मार्ग पर भेजे, दूसरे को महाराज डॉक्टर बनाए, एक को वकील बनाए, एक को महाराज समाज के उच्च न्याय के पद पर स्थापित करे, ताकि समाज की सेवा करने की जब बात आए तो हमारे संत भी कभी पीछे न रहे। बताओ जरा, लोग कहते थे मंदिर से क्या मिलेगा, कथाओं से क्या मिलेगा, पर आज उन ऐसे बोलने वालों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा हमारे बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दिया, जो कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से कितने दीन दुखियों की सेवा के लिए सनातन को समर्पित किया है। ये मिलता है मंदिरों से, ये मिलता है धर्म से। केवल और केवल महाराज पेट भरने की बात नहीं सिखाई जाती, समाज की सेवा करने की बात सिखाई जाती है। जरा सीखिए तो सही यार, समर्पण तो करिए। और महाराज 4 बेटे हो, एक को अच्छा महाराज नेता बनाओ, खूब बढ़िया नेता बनाओ, एक को बढ़िया डॉक्टर बनाओ, एक को वकील बनाओ, और एक बेटे को समाज और धर्म और राष्ट्र की सेवा में संतों को समर्पित करो, महापुरुषों को भेंट करो, ताकि आपके बच्चे को विद्वान बना करके जगत और संसार के कल्याण के लिए भेज सके। आप माता विचार करते होंगे महाराज कितने महाराज कथा सुना रहे हैं, इनके माता पिता ने कितना त्याग किया, तो हमारे माता पिता ने त्याग नहीं किया, आप भी थोड़ा त्याग करना सीखिए महाराज, कि अपने एक बच्चे को राष्ट्र और धर्म की सेवा में समर्पित करिए, तभी तो धर्म बच पाएगा महाराज, तभी तो धर्म की परिधि होगी। पर हम तो केवल अपने बच्चे को दारू पीने वाला बनाने में लगे हैं, अपने बच्चे को जुआ खेलने वाला बनाने में लगे। बताओ, ध्यान ही नहीं है माता पिता का। आज युवान बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, बताओ आप क्यों कर रहे हैं? बोले गेम के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से, ऑनलाइन गेम के माध्यम से लाखों रुपए का कर्जा माथे चढ़ जाता है। माँ बाप तो देखते हैं कि बेटा सोया और सुबह देखे तो महाराज गले में फंदा बांध करके लटकता हुआ बेटा मिल रहा है। अरे उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार शुरू से देना प्रारंभ करिए। मंदिर ले जाइए, कथा कीर्तन में ले जाइए, सत्संग में ले जाइए। और महाराज बताओ जरा, हम तो युवानों से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप मंदिर जाओ, पूरे गांव में एक अखाड़ा होना चाहिए महाराज। अब ये तो नरसिंह द्वारा तो है ही है, पर एक अखाड़ा हनुमान जी के यहाँ होना चाहिए। ऐसा अखाड़ा होना चाहिए जहाँ कुश्ती सिखाई जाती हो, जहाँ मल पहलवानी सिखाई जाती हो महाराज, जहाँ महाराज हर प्रकार से शरीर को बलपुष्ट बनाया जाता हो। ऐसा स्थान प्रत्येक गांव में होना चाहिए, तब जाकर के तो बात बन पाएगी, तब जाकर के तो पुरुषता, तब जाकर के तो बल आएगा। अब हमारा सिगरेट पी रहा चौराहे पर खड़ा खड़ा, पेंट ऐसी पहनी की कमर से नीचे कोई पकड़ के खींच दे तो सारे बाजार में नंगा हो जाए, ताकत ही ना महाराज। बताओ, विचार ही नहीं है आज कल कहां जा रही है महाराज। वासना में जीवन को समाप्त कर ली ना आज के युवानों ने अपने जीवन को। तो माता पिता महाराज कम से कम विचार करिएगा इस बात पर। केवल ये हंसी के लिए नहीं है, केवल आपके विनोद के लिए बात नहीं कह रहे, हम सत्य बात कह रहे हैं महाराज। कम से कम 4 बच्चों को जन्म दो। अनंत अनंत रूपेण राजा नृग की चर्चा आती है। नृग का उद्धार श्री ठाकुर जी के द्वारा होता है, गिरगिट के रूप से उनका उद्धार भगवान श्री ठाकुर जी करते हैं। बलराम जी ब्रजागमन ब्रज जाते हैं और ब्रज में श्री बलराम जी द्वारा नंद जी जशोदा मैया से मुलाकात की जाती है। और उसके बाद यमुना जी के किनारे आकर के श्री बलराम जी भी रासलीला का वर्णन करते हैं। और आज भी महाराज अनागताम हलाक्रेण कुपितो विचकर्षः, आज भी एक ऊंचो दाव स्थान है। यमुना जी बलराम जी से थोड़ी दूर होकर के बहने लगी, क्योंकि जेठ जी है ना, तो बलराम जी को थोड़ा रोष आए तो उन्होंने अपने हल्की नोक से यमुना जी को पकड़ के खींचा। तो आज भी उस स्थान से यमुना जी ऊंची होकर के बहती है, तो ऊंचो द्याव स्थान कहा जावे हमारा नाम ब्रज में। इस प्रकार श्री बलराम जी रहे हैं। पौंड्रक के वध की चर्चा आती है, अपने आप को भगवान कहता है, ठाकुर जी ने इसका उद्धार किया। द्विज वानर का उद्धार हुआ। नरकस्य सखा कश्चित् द्विदो नाम वानरा। महाराज सुग्रीव सचिवा सोयत, ये सुग्रीव के सचिव थे रामावतार के काल में। राम जी के काल में जब ये थे ना महाराज, राम जी की सेना में था ये बानर। पर इसने क्या दुष्टता करी? इसने दुष्टता ये करी महाराज कि ये लंका में जाकर के राक्षसियों के साथ इसने छेड़छाड़ करी। तो राम जी ने अपने दल से निकाल दिया। राम जी कितने मर्यादित थे कि बानर सेवा करने वाले को भी दल से निष्कासित कर दिया, क्योंकि उसने गलत कार्य किया। गलत कार्य करने वाला मर्यादित व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं होता। महाराज जरासंध की कैद में राजाओं को मुक्त करके भगवान ने जरासंध का भी वध की ना। पर जरासंध जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो बड़ी सुंदर सी स्तुति करता है। और ये मंत्र सबको याद, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए भागवत जी का।
ये एक ही श्लोक आपके जीवन में जब भी संकट हो तो आप इसका उच्चारण करिए। और महाराज अनंत अनंत रूपेण किस प्रकार सारे दुखों से, सारे कष्टों से निवृत्ति दिलाने वाले भगवान हैं। हनुमान जी की भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मुर्दे की मजार पर चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बताओ जरा, मुझे तो समझ में नहीं आती हिंदुओं के दिमाग को हो क्या गया। और महाराज अजमेर जा रहे हैं, बड़े अजमेर शरीफ कह रहे हैं। महाराज बताओ कितने 80% हिंदू जाकर के महाराज उस सारे व्यापार को चलाने का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। अरे जरा इतिहास तो पढ़िए महाराज, वो कौन है, किसकी दरगाह पर जा रहे हो, किसकी मजार पर जाकर के आप माथा टेक रहे हो। गूगल पर कभी सर्च करके देखिएगा कि कौन है अजमेर की दरगाह का, किसको प्रणाम करते हो। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने कितना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। महाराज पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उनकी पत्नी संयोगिता को बलपूर्वक पकड़ करके लेकर के गया और 1 लाख हिंदू महिलाओं को, बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनके सैनिकों को आज्ञा दी बलात्कार करने की और झुंड बना करके जिंदा आग लगा दी। ऐसे दुष्ट की मजार पर हिंदू जा रहे हैं। पढ़िए जरा इतिहास के बारे में, हमें किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे दुष्ट की मजार पर जाने से हमें सुख मिलेगा, सावधान हो जाइए। कदाचित ऐसे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज अनंत अनंत रूपेण भगवान बड़ी दिव्यता के साथ, बड़े भाव के साथ ठाकुर जी कह रहे हैं। और आज जरासंध आज मुख से बड़ी सुंदर सी स्तुति लिखती निकलती है। महाराज कृष्णाय वासुदेवाय